नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज या औसत। जानेंगे क्या होता है और उसके बाद में साथियों एक कंसेप्ट लेकर सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करना साथियों। किसी कक्षा में 6 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 56, 40, 84, 29, 71 तथा 80 है। प्राप्तांक की माध्य है। साथियों माध्य पूछा है। अब समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। माध्य, माध्य का दूसरा नाम क्या है? माध्य का दूसरा नाम है साथियों औसत। अगर एग्जाम में माध्य नहीं आएगा, औसत भी नहीं आएगा, तो साथियों फिर क्या आएगा? फिर आएगा अपने पास में मध्यमान। क्या लिखा आएगा साथियों? मध्यमान। अगर साथियों ये भी लिखा हुआ नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर आएगा साथियों अपने पास में समांतर माध्य। ये सारे के सारे किसके नाम हैं? ये सारे के सारे साथियों औसत के नाम है। सारे के सारे किसके नाम है? औसत के नाम है। यहां साथियों आपसे वो माध्य देकर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन औसत का ही है। अब इसको समझेंगे, करेंगे कैसे साथियों। अपना बेसिक कंसेप्ट क्या खाता है? जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उन सबको क्या करना है साथियों? उन सबको जोड़ना है। आंकड़े हैं कितने, आंकड़े हैं कितने, उसका हमें क्या करना होता है? भाग देना होता है। ये होता है साथियों बेसिक कंसेप्ट। और इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास में आ जाएगा साथियों एवरेज। इनसे हमारे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज। अब थोड़ा सा यहां कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। मान लो हमारे पास में यहां कोई आंकड़े हैं और आंकड़ों की यहां पर अपने पास में मान लो साथियों कोई संख्या है। हमने भाग दिया, हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा एवरेज। अगर हमें इन संख्याओं का योग चाहिए, अगर साथियों हमें इन संख्याओं का योग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जितनी भी संख्या है उनको किससे गुणा कर दूंगा? एवरेज से। ये कंसेप्ट साथियों अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब समय नहीं लूंगा, इस क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूं और इसको मैं चंद सेकंड में इसका आंसर कैसे देता हूं उसको साथियों आप लोग समझने का प्रयास करना। एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप लोग देखो इकाई अंक। क्या देखोगे साथियों? इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो सकता है? यहां इकाई अंक है 6, 6 और 4 कितने हो गए साथियों? 10। यहां इकाई अंक है 9, 9 और 1 कितने हो गए? 10। इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब इकाई का अंक क्या है जी साथियों? 0। अब इकाई के अंक वाले कंसेप्ट से भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? यहां अपने पास में संख्या कितनी है? 6। इस 6 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास में इकाई का अंक साथियों 0 आए? अब हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं 6 को 0 से गुणा करूंगा तभी मेरे पास में इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला ई ऑप्शन। किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो इस तरीके से हम जल्दी से इसका सोल्व कर सकते हैं अगर इकाई का अंक हमें अलग अलग दिखाई देता है। समझे साथियों? चलो अब थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और समझो। अगर ये कंसेप्ट फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम अंकों को योग करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहां लिखूंगा नहीं, यहां समझो कैसे करूंगा। 0 है इकाई का अंक, 1 और 9 10 हो गया, 10 और 4 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20। 20 की 0 हासिल कितने हो गए साथियों? 2। अब देखो 5 और 4 9, 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 7, 19 और 7 हो गए 26, 26 और 8 हो गए 34, और 34 और 2 कितने हो गए साथियों? 36। संख्याएं कितनी है? संख्या हमारे पास में 6। भाग दूंगा साथियों कितनी बार जाएगा? सर 60 बार जाएगा। और अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी मेरे साथी को दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? साथियों जल्दी से आपका आंसर दिया। किसी भी मेरे साथी भाई को यहां कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों फिर बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। साथियों बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन नंबर 2। कौन साथी मेरा इसका आंसर बताएगा? फटाफट आंसर बताओ। देखो फिर 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा?
देखो साथियों, इसको हम कैसे करते हैं समझने का प्रयास करना। हमारे पास में है 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25। इनका माध्य कितना है? इनका माध्य है साथियों 15। चलो ठीक है, इनका माध्य कितना है साथियों? 15। अब इन सभी आंकड़ों को जोड़कर हम उतना काम नहीं करेंगे, मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे समझाता हूं उसकी तरफ दौड़े। 15 में से 7 कम करो साथियों, बचेगा प्लस का 8। 15 में से 11 कम करो, प्लस का बचेगा साथियों 4। 15 में से 15 कम करेंगे, 0 बचेगा। 15 में से 14 कम करेंगे, 15 में से 14 कम करेंगे साथियों, बचेगा प्लस का 1। 15 में से 21 कम करेंगे, माइनस का होगा 6। और 15 में से 25 कम करेंगे साथियों, माइनस का कितना होगा? 10। बताओ किसी साथी को कोई दिक्कत? किसी मेरे साथी भाई को यहां कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो 8 और 4 12, 12 और ये कितना हो गया साथियों? 13। और ये माइनस के कितने हो गए? माइनस के हो गए 16। तो 13 माइनस 16 बराबर क्या आएगा साथियों? माइनस का 3। जो भी हमारा माध्य है उस माध्य में से हमें क्या करना है? उसमें से माइनस का 3 करना है। और माइनस का 3 करूंगा साथियों, कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 12। बोलो किसी दोस्त को कोई दिक्कत है? किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत? किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत? फटाफट बता दो। किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत? क्या किया साथियों? जो भी हमारा माध्य था उसमें से साथियों हमने संख्याओं को क्या किया? संख्याओं को माइनस करना स्टार्ट किया। जो भी हमारा माध्य था उसमें से हमने क्या किया? संख्याओं को माइनस करना स्टार्ट किया। जो भी हमारे पास में रिजल्ट जैसा जैसा आएगा उसको माध्य में अप्लाई करना है। यहां मेरे पास में माइनस का 3 आया तो मैंने क्या किया? माध्य में से -3 कर दिया और रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया साथियों आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर बी। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सेम ऐसा ही है, उसको समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये आ गया। फटाफट इसका आंसर बता दो। बता दो मेरे साथियों, फटाफट इसका आंसर बता दो। यदि 7, 5, 13 अक्ष तथा 9 का माध्य 10 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान ज्ञात करना है। अब समझो फटाफट, ये है 7, फिर है साथियों 5, फिर हमारे पास में 13, फिर अक्ष और फिर 9, और इनका औसत या माध्य कितना है? 10। 10 में से मैं 7 कम करूंगा, बोलो साथियों कितना बचेगा? प्लस का 3। 10 में से मैं 5 कम करूंगा साथियों, कितना बचेगा? +5। 10 में से मैं 13 कम करूंगा साथियों, कितना आएगा? -का 3। और 10 में से साथियों मैं 9 कम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? प्लस का 1। प्लस का क्या आ जाएगा साथियों? 1 आ जाएगा। अब समझो, इस 3 से साथियों 3 काट दो, 5 और 1 6 प्लस के बचे, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 और 6 हो जाएंगे साथियों 16। बोलो किसी मेरे दोस्त को दिक्कत? फटाफट बताओ, किसी मेरे साथी भाई को इसमें दिक्कत? किसी मेरे दोस्त को दिक्कत? फटाफट बता दो। अब तो सटीक हो गया। अब तो आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बता दो साथियों। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो दिमाग में सेट है। अब तो मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है? हम इसमें से घटा रहे हैं साथियों, इस बात का ध्यान रखना। हम इसमें से घटा रहे हैं, पहले इसको घटाया, फिर इसको घटाया, फिर इसको घटाया, फिर इसको घटाया। अधिकतर केस में क्या होगा? जैसे यहां 3 से 3 कटा है, अधिकतर केस में साथियों यहां संख्याएं आपस में कट जाती हैं। और अपन क्या करेंगे? अगर जोड़ बच रहा है तो जोड़ देंगे, अगर बाकी बच रहा है तो बाकी कर देंगे। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। ऐसे क्वेश्चंस में अब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। और देखो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है साथियों? गलती मत कर देना। कभी आप लोग ये सोचोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो मैं चंद सेकंड में, 1 सेकंड में इसको मैं बना दूंगा। गलती मत कर देना साथियों। इसने बोला है उसको ध्यान से पढ़ोगे फिर इसका आंसर दोगे। क्या बोला है? फटाफट बता दो। फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो फिर, इसने बोला है प्रथम 5, और इंपोर्टेंट नाम क्या घुसेड़ा है इसने? इंपोर्टेंट नाम बाड़ा है साथियों इसने विषम। इसने क्या डाल दिया? इसने एक अच्छा नाम डाल दिया। और ये विषम डालता ही कई छोरा कहे मैं दिक्कत हो जाएगी, कई छोरा का दिक्कत हो जाएगी। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या। तो साथियों वैसे तो बात करूं तो सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 2, लेकिन ये कैसी है? ये है साथियों सम। हमसे जिक्र किया है विषम का, तो पहली विषम संख्या 3, उसके बाद में साथियों 5,
उसके बाद में 7, उसके बाद में साथियों 11 और उसके बाद में क्या होगा 13। इनका हमसे क्या पूछा है, इनका साथियों हमसे पूछा है औसत। इनका हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। सर करें क्या, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 7 हो गए 15, 15 10 25 और 1 26, 26 और 10 36 और 3 कितने हो गए, 36 और 3 हो गए साथियों 39। हैं कितनी सर, ये है 5। हैं कितनी साथियों, ये 5 है। कितनी है साथियों, 5 है। तो 5 का भाग देंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35, बचेगा 4, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 5 8 कितना हो जाएगा साथियों 40। 5 8 कितना हो जाएगा 40। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। इसकी गलती मत कर देना साथियों, ये अभाज्य तो है लेकिन ये क्या है, सम है। और हमसे क्या पूछी है, हमसे ओनली विषम संख्याओं की चर्चा की है, और वो भी कैसी, अभाज्य होनी चाहिए। किसी दोस्त को दिक्कत, फटाफट बताओ साथियों, किसी दोस्त को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। देखो, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा साथियों, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, यह बात हमसे पूछिए, समझ लो। अगर साथियों हमारे पास में प्राकृत संख्या है, अगर साथियों हमारे पास में प्राकृत संख्या है, अगर साथियों हमारे पास में सम संख्या है, अगर साथियों हमारे पास में विषम संख्या है, तो इन तीनों का मैं औसत आपको एक ही साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसने देखो साथियों यहां नाम दिया है धन, और जो भी धन पूर्णांक होते हैं वो संख्या कैसी होती है साथियों, प्राकृत संख्या। जब भी हमारे पास में प्रथम, जब भी साथियों हमारे पास में प्रथम n प्राकृत संख्या होंगी तो उनका एवरेज बनेगा साथियों n जोड़ 1/2। उनका औसत क्या बनेगा, n जोड़ 1/2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा है, हमारे पास में साथियों 100 हैं तो 100 में जोड़ेंगे 1 और उसका कर देंगे साथियों आधा, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे पास बनेगा 101, 101 का आधा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साथियों 50.5। ये लो, इसका तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब समझो, अब इसी चीज को थोड़ा सा और समझो। ये तो हो गया साथियों इसका एवरेज, ये तो क्या हो गया एवरेज। लेकिन यदि हमें इसका योग निकालना है, अगर साथियों हमें इसका योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा n कोष्टक n प्लस 1 भाग में कितना 2। हमें उन संख्याओं से भी गुणा करना पड़ेगा। अगर 100 संख्या है तो साथियों यहां हमें उसको 100 से भी गुणा करना पड़ेगा, और 100 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। और अगर मैं साथियों इस n को हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अगर साथियों यही संख्या सम है तो उनका योग होगा n कोष्टक n जोड़ 1। उनका योग क्या होगा, n कोष्टक n जोड़ 1, और एवरेज क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा साथियों n जोड़ 1। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। सभी इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आगे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं के लिए योग होता है n गुणा n, और एवरेज बन जाता है साथियों n। ये तो हो गया योग, और ये हो गया साथियों एवरेज। जैसे आपसे पूछा प्रथम 20 विषम संख्या, प्रथम 20 विषम संख्या, और इनका साथियों आपसे एवरेज पूछा है तो 20 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 20 ही होगा। लेकिन अगर इन्हीं 20 संख्याओं का आपसे योग पूछ लिया तो योग क्या होगा, योग होगा साथियों 20 को किससे गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, और कितना बन जाएगा 400। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, साथियों तीनों संख्याओं को आपके दिमाग में सेट कर लेना साथियों। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये आ गया।
देखो साथियों, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याएं। अब मुझे एक बात बताना साथियों, 100 से कम विषम संख्याएं हैं कितनी? तो 100 से कम विषम संख्या कितनी है? 50। और 100 से कम सम संख्या कितनी है? 100 से कम सम संख्या कितनी है? यहां बताओ, यहां बताओ साथियों, 100 से कम सम संख्या कितनी है? अगर 100 तक बात करें तो 100 तक तो विषम संख्या 50 और 100 तक सम संख्या भी कितनी होती है साथियों? 50। लेकिन 100 से कम बोल रहा है, इसका मतलब उसमें आपको 100 में 100 को शामिल नहीं करना है। तो यहां अपने पास में सम संख्या कितनी हो जाएंगी? 48 हो जाएंगी। सही है क्या? देखो फिर, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। साथियों 100 से कम, और 100 से कम विषम संख्या कितनी है? 100 से कम विषम संख्या है साथियों 50। 100 से कम विषम संख्या कितनी है? 50 है। क्योंकि हर एक एकांतर में क्या होती है साथियों? विषम संख्या। जैसे पहली एक विषम संख्या है, 2 सम हो गई, तीसरी विषम हो गई, इसका मतलब 100 तक विषम संख्या कितनी हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी। और इनका औसत भी कितना होगा? अभी पीछे बताया था, अगर विषम संख्याओं की बात होगी तो औसत कितना होगा? 50। एक चंद सेकंड का आंसर था साथियों, चंद सेकंड का आंसर था, लेकिन साथियों एग्जाम में आया हुआ है, तो साथियों मैंने यहां आपको कवर करवाने का प्रयास किया है। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन मेरा साथी भाई इसका सही आंसर देगा? कौन मेरा साथी भाई इसका सही आंसर देगा? इसका भी अगर आप आंसर गलत दे रहे हो तो साथियों फिर तो बहुत समस्या है। देखो, इसने बोला है साथियों प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा साथियों आपके साथ में इसने खेला कर दिया। अब खेला कैसा कर दिया समझो। इसने बोल दिया साथियों पूर्ण संख्या, कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। और साथियों मैं आपको बता दूं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और 0 के बाद में आएगा साथियों 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गई साथियों आपके पास में प्रथम 10 पूर्ण संख्या। ये हो गई साथियों आपके पास में प्रथम 10 पूर्ण संख्या। और इन्हीं का अगले ने औसत पूछा है, इन्हीं का औसत पूछा है। तो अंतिम संख्या 9, पहली संख्या 0, तो क्या लिखेंगे साथियों? 0 जोड़ 9/2। अगर साथियों हमारे पास में क्रमागत संख्याएं आ रही हैं तो उनका औसत हम ऐसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसके जोड़ को क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। 9 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा? अपने पास में आएगा साथियों 4.5, मतलब 4.5। और 4.5 कहाँ है? 4.5 है साथियों ऑप्शन नंबर डी में। किस किस साथी ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया था? बताओ साथियों, किस किस साथी ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया था? हाँ, थोड़ी सी देखो, होता क्या है साथियों, एग्जाम में आपको क्या होता है, आप थोड़े से जल्दबाजी करते हैं, और वो जल्दबाजी का एग्जामिनर क्या करता है? आपसे फायदा उठाने का प्रयास करता है। वो थोड़ा सा नाम चेंज करेगा, और नाम चेंज करने के बावजूद आपसे क्या करेगी? आपसे क्या करवाएगा? वो गलती करवाएगा, और आप लोग उस नाम को नहीं पकड़ पाते हो, और साथियों गलती करते हो। गलती क्यों होती है? आप लोग क्वेश्चन को एक रिदम में जल्दी से पढ़ते हो। क्वेश्चन को साथियों बहुत प्यार से पढ़ा करो। आप लोग करते हो, एक क्वेश्चन को पढ़ा, फिर दोबारा उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ता है। मैं बताता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ें, और बहुत इजी तरीके से पढ़ें, और बहुत प्यार से पढ़ें, तब आपसे गलती नहीं होगी साथी। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। साथियों ये जो अपनी वीडियो की सीरीज चल रही है, ये वीडियो की सीरीज साथियों, अगर आप प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन निकाल लेते हो तो आप लोगों को 100% साथियों 100% आप लोग मैथ्स के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे क्वेश्चन साथियों सोल्व कर लेते हो, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, आपको इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। साथियों ये बहुत ही मेहनत करके मैंने ये क्वेश्चन छाटे हैं। एक एक क्वेश्चन साथियों बहुत ही मेहनत करके मेरे द्वारा छाटा गया है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। समझने का प्रयास करना साथियों। हमारे पास में संख्याएं 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। उनका औसत कितना है साथियों, 20। साथ में उसने बोला है संख्याएं कैसी हैं, क्रमिक हैं। तो यहां औसत बताओ, 1 2 3, ये हो गया साथियों औसत, बीच वाली संख्या। हमेशा साथियों क्रमिक संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। अगर बीच में 2 संख्या आ जाती हैं तब हम उन दोनों को जोड़कर फिर 2 का भाग देते हैं और वहां से औसत निकालते हैं, ये होता है। तो यहां अपने पास में औसत कितना है, बीच वाली संख्या कितनी है साथियों, 20। इसने बोला है बड़ी संख्या, तो 20 के बाद में साथियों क्या आएगा, 21, उसके बाद में क्या आएगा 22, और उसके बाद में साथियों क्या आ जाएगा 23, उसके बाद में क्या आ जाएगा 23। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे वो क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या जो मैंने आपसे पूछी है, आपसे पूछ सकता है साथियों छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 19, ये हो जाएगी 18 और ये हो जाएगी साथियों 17। आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, इन दोनों संख्याओं का साथियों अंतर क्या है, इन दोनों संख्याओं का साथियों गुणा क्या है, इन दोनों साथियों का साथियों अनुपात क्या है। ये साथियों क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। भाग का क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं देखा है साथियों। योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है और अनुपात पूछ सकता है। ये क्वेश्चन साथियों मैंने देख लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आने लग गए हैं, लेकिन आप लोग इसको इजी वे में पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर औसत की बात करेगा तो बीच वाला मान ही क्या होता है, औसत होता है। किसी मेरे भाई को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी मेरे दोस्त को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चन साथियों बेसिक से लिए मैंने, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन साथियों मैंने बेसिक से लिए और बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसने बोला है साथियों 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां साथियों एक नाम आया है गुणज। क्या नाम है यह है साथियों, गुणज। गुणज का मतलब क्या है, गुणज का मतलब है साथियों गुणा से जन्म लेने वाला, गुणा से जन्म लेने वाला। ये लो, गुणा से जन्म लेने वाला। अगर कोई मेरा साथी भाई कंपटीशन में हिंदी की भी तैयारी कर रहा है तो वहां से भी ये आ सकता है, गुणा से जन्म लेने वाला। और साथियों यहां समास हो जाएगा कर्मधारय समास। गुणा से जन्म लेने वाला, गुणा से जन्म कैसे लेगा। इसने बोला है 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 का पहला गुणज हो गया 3 गुणा 1, 1 से गुणा होगा जन्म होगा साथियों किसका, 3 का। 3 का दूसरा गुणज हो गया 3 गुणा 2, क्या हो जाएगा साथियों 6। हमें बोला है साथियों 9। अब देखो हमें एवरेज से मतलब है, एवरेज कैसे निकालेंगे। तो 3 का पहला गुणज क्या है, 3 का पहला गुणज है साथियों 3 गुणा 1 और 3 का 9 नंबर का गुणज क्या है, 3 गुणा क्या हो जाएगा साथियों 9। पहला और अंतिम, पहला और अंतिम दोनों को जोड़ेंगे, भाग किसका देंगे साथियों 2 का। तो 3 का पहला गुणज हो गया 3, 3 का 9 का गुणज हो गया साथियों 27 और भाग देंगे 2 का। 27 और 3 हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग देंगे, एवरेज कितना बन जाएगा 15। एवरेज कितना बन जाएगा साथियों 15। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा साथियों आप इसको ऐसे कर सकते हो, 9 गुणज का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो। एवरेज कौन सा है, एवरेज है साथियों 5 वाला। तो 3 का 5वां गुणज लिख दो सीधा ही, और 3 का 5वां गुणज क्या होगा, 3 का 5वां गुणज हो जाएगा 15। इस तरीके से भी कर सकते हो, पहली और अंतिम संख्या लेकर 2 का भाग भी दे सकते हो। दोनों ही तरीके साथियों मैंने आपको बता दिया, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर साथियों क्वेश्चंस और वीडियो आपको साथियों पसंद आ रहा है और अगर आप साथियों अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे साथी आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। उस लाइक से हमें कोई रुपये नहीं मिलते हैं साथियों, लेकिन उस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे साथी भाई तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान उन्हें हम पसंद आ रहे हैं, हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस उनको पसंद आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, ये लो।
वैसा ही क्वेश्चन है साथियों, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वे में इसने लैंग्वेज चेंज की है। इसने बोला है साथियों 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती हैं। साथियों 5 से विभाजित होती हैं। अब मुझे एक बात बताना, 6 से कहां तक बोल रहा है? 50 के बीच बोल रहा है, के बीच बोल रहा है। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब साफ है, ना तो 50 आएगा और ना ही साथियों 6 आएगा। इस चीज को समझ गए? बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 5 का भाग जाता है। तो साथियों इससे बड़ी जो संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है वो 10 है, और इससे जो छोटी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है वो साथियों 45 है। पहली ले ली, अंतिम ले ली, भाग किसका देंगे साथियों? 2 का। 45 और 10 बन गए साथियों 55। 55 में हमें भाग देना है 2 का। 27 दूनी होता है साथियों 54, तो 27 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5। 27 पॉइंट क्या आ जाएगा साथियों? 5। और 27.5 आपका इंतजार कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? दोबारा समझ लो साथियों, इसने बीच का नाम लिया है। इसने क्या बोला है? बीच का। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में जो है वो आएंगे, और वो भी कौन से आएंगे? वो भी वो आएंगे जिसमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग 6 के बाद में जाएगा साथियों 10 में, और 45 से पहले 50 से पहले 5 का भाग जाएगा 45 में। तो 5 का भाग जाने वाली इन दोनों के बीच वाली संख्याओं में पहली संख्या 10 है, और इन दोनों के बीच में अंतिम संख्या 45 है। दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, एवरेज कितना बन गया? एवरेज बन गया साथियों अपना 27.5। किसी दोस्त को दिक्कत? किसी दोस्त को दिक्कत? सर गाना नहीं हुआ, कोई नहीं साथियों, गाना भी सुनाएंगे। कौन सा सुनाएंगे? अभी पहले क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में मैं आपको सुनाता हूं। देखो, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस 9 में औसत क्या होगा? 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, औसत बन जाएगा साथियों अपने पास में ये बीच वाली संख्या। छोटी संख्या पूछिए तो 53 के बाद में छोटी कौन होगी साथियों? 51। 51 के बाद में क्या होगी साथियों? 49। 49 के बाद में क्या होगी? 47। और 47 के बाद में क्या होगी साथियों? 45। तो छोटी संख्या पूछेगा तो अपनी क्या हो जाएगी? 45। ऑप्शन नंबर डी। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, और हमने साथियों इसको 1 सेकंड में लगा दिया। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? किसी भाई को दिक्कत नहीं है? अगर बड़ी संख्या पूछता तो 53 के बाद में 55, 55 के बाद में 57, 57 के बाद में 59, 59 के बाद में 61। अगर अंतर पूछता तो इन दोनों को क्या कर देते? अंतर। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा साथियों 16। ऐसे भी कर सकते हो, हमारे पास में साथियों संख्या कितनी है? 9। 9 में से 1 कम करो, कितना हो जाएगा? 8, और 8 को मटका दो साथियों किससे? 2 से। तो अंतर की बात करें तो अंतर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन था। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखो साथियों, 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 6 से भाजे? साथियों 6 से भाजे होने वाली संख्याएं और कौन कौन सी? 11 और 80 के बीच वाली। तो 11 के बाद में 6 से भाग देने वाली संख्या कौन सी है? 11 के बाद में आती है साथियों 12। सही है, 11 के बाद में कौन सी आ जाएगी? 12। और 80 से पहले कौन सी आएगी? 80 से पहले आएगी साथियों 12 6 78। कितनी आ जाएगी साथियों? 78 आ जाएगी। हमें निकालना है औसत, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में किसका भाग देंगे? 2 का। ऐसे ही करते हैं क्या? अरे मेरे साथी भाइयों ऐसे ही करते हैं क्या? क्या होगा कि हमारे जो भी हमारे पास में आंकड़े दिए हैं उनके बीच में पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या कौन सी है जिसमें 6 का भाग जाता है? वो 12 है। और अंतिम संख्या से पहली संख्या कौन सी है जिसमें 6 का भाग जाता है? वो 78 है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 8 और 2 कितना हो गया साथियों? 10। 7 और 1 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9। और 90 में 2 का भाग देंगे, अपने पास में फाइनली आंसर क्या निकलेगा? अपने पास में आंसर निकलेगा साथियों 45। ऐसा क्वेश्चन हालांकि हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से, कोई खास दिक्कत नहीं है साथियों, लेकिन आपके कंसेप्ट यहां से क्लियर जरूर होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों?
ये लो साथियों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? उसको मैं साथियों 30 सेकंड देने का प्रयास करता हूं। कौन मेरा साथी भाई क्वेश्चन का आंसर देगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर कौन मेरा साथी भाई फटाफट देगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है साथियों, जल्दी से इसका आंसर दें। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं, समझना कैसा है। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका औसत ज्ञात कीजिए। साथियों हमारे पास में 5 विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। सर ये तो दी नहीं, कोई बात नहीं है, इसने क्रमागत का नाम लिया ना, तो क्रमागत हमने ले ली। विषम संख्याएं बोली है साथियों, इसने बोली है कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1 3 5 7 और 9। बस एक ही बात है साथियों, एक ही बात है, चाहे उनको लो चाहे इनको लो। थोड़ा सा समझना, देखो फिर साथियों, ए बी सी डी ई अपने पास में 5 क्रमागत विषम संख्या हैं, उनका औसत ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास करना। 5 विषम संख्या हैं, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। सर यह संख्या तो हमें दी नहीं। साथियों कंसेप्ट समझना, संख्या नहीं दी है, दी है उनको समझना। संख्या दी है साथियों ए बी सी डी और ई, यही संख्या दी है ए बी सी डी और ई। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओगे, अगर मैं इन संख्याओं का औसत निकालूं तो मेरे पास में औसत क्या होगा साथियों? 5 होगा। औसत क्या होगा साथियों? 5 होगा। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? किसी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है? अब यहां संदर्भ लेके चलेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे साथियों। ऑप्शन ए कहता है साथियों, एक ही प्लेस पे हमने 1 लिखा है मान लो, तो ये कहता है 5 गुणा 5 25 होगा। नहीं साथियों 25 नहीं होगा। ये कहता है इन सब का गुणा करो फिर 5 का भाग दो। सर गुणा करके भाग देंगे वो औसत नहीं होता है, जोड़ के 5 का भाग देते हैं वो औसत होता है। इसमें देखो साथियों 5 से गुणा करो सबको जोड़कर, ये औसत होगा, ये भी औसत नहीं होगा। औसत बचेगा कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। अब यहां कंसेप्ट पे आना, इसने बोला है साथियों ए का मान कितना है? ए का मान है 1, प्लस में कितना करना है? 4, और 1 और 4 5 हो जाएगा। और हमारा यहां भी औसत कितना है? यहां भी औसत हमारा 5 है। बोलो साथियों, था शानदार क्वेश्चन? था साथियों शानदार क्वेश्चन? दोबारा साथियों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा साथियों A+4। मैंने साथियों अभी 2025 में बहुत सारे पेपर देखे, उन पेपरों में वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो गत वर्षों में साथियों पूछे गए हैं, और मैं भी उन्हीं प्रश्नों को लेते हुए आपको और आपके सामने साथियों जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हर एक चीज को साथियों मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए साथियों हम ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे और आपको मैं सिलेक्शन के पास लेकर जाने वाला हूं। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी साथियों क्वेश्चन शानदार है। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? कौन मेरा साथी भाई फटाफट इसका आंसर देगा? फटाफट बता दो। क्वेश्चन क्या है साथियों? देखो क्वेश्चन है हमारे पास में एक संख्या n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत क्या है? समझने का प्रयास करना साथियों। हमारे पास में संख्या है n, दूसरी है n+1 n+2 n+3 n+4 और साथियों n+5। ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें पता है साथियों जो औसत होगा वो तो इनके बीच में होगा, क्योंकि 3 इधर छोड़ेंगे और 3 इधर छोड़ेंगे, ठीक है। सर n तो सभी में है तो n से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 2 और 3 के बीच में कौन आता है? सर 2 और 3 के बीच में आता है 2.5। 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.5। तो अपना औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा n+2.5। किसी दोस्त को दिक्कत? बताओ मेरे साथी भाइयों, किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत? कहां ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर साथियों बी मैच कर रहा है। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत? यहां पे क्यों हो पड़े हो चक्कर में साथियों? किसी मेरे भाई को यहां कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? हमने बीच में से डिवाइडेशन कर दिया, और डिवाइडेशन करने के बाद में हमें पता चला कि इसके और इसके बीच में कौन आता है? इसके और इसके बीच में आता है साथियों 2.5। इसके और इसके बीच में कौन आता है? इसके और इसके बीच में आता है साथियों 2.5। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत? बताओ किसी मेरे दोस्त को दिक्कत?
किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत नहीं है? देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट देख लो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। इसने बोला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का स्क्वायर। इनका औसत क्या है? जब भी साथियों आपके पास में वर्ग वाली संख्या है या साथियों आपके पास में घन वाली संख्या है तो इनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे? इनका साथियों हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वर्ग वाली संख्याएं हैं कितनी? सर 7 संख्या है। कितनी संख्या है साथियों? 7। तो 7 की प्लेस पे आप लोगे कितना? 8। 7 को 2 से गुणा करोगे 14 और 14 और 1 कितना होगा साथियों? 15। ये बनता है अपना फॉर्मूला। अपना ये क्या बनता है साथियों? ये बनता है अपना फॉर्मूला औसत निकालने का। क्या है फॉर्मूला? अपना फॉर्मूला है साथियों n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1 और भाग किसका देंगे साथियों? उसमें 6 का भाग देंगे। अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1 और भाग किसका देंगे? भाग देंगे साथियों 6 का। तो n जोड़ 1 का मतलब है 7 में मैंने 1 जोड़ा 8, 2n का मतलब है 7 दूनी 14 और 1 15, 15 मैंने लिखा, नीचे आ गया साथियों 6। काटा पीटी कर दो, 2 चौके 8 और 2 3 6, 3 से काटो, 3 5 क्या हो जाएगा साथियों? 15। 5 को 4 से मटकाऊंगा कितना आ जाएगा? 5 को 4 से मटकाऊंगा 20 आ जाएगा। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है और फॉर्मूला साथियों आपको याद रखना होगा। आपको साथियों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घन संख्या होती है तो वहां अपना फॉर्मूला क्या बनता है? वहां फॉर्मूला बनता है साथियों n इंटू n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 का स्क्वायर और बट्टे क्या आ जाएगा? बट्टे आ जाएगा साथियों 4। देखो लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे n कोष्टक n जोड़ 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और भाग में कितना आ जाएगा? 4। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला बन गया साथियों अपना प्रथम कितनी भी संख्याएं हैं उनका घन और उनके घनों के योग का, उनके घनों के योग का या घनों का औसत क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। उसके घनों का औसत कितना होगा उसके लिए साथियों ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जैसे मान लो यहां घनतक होता, अगर यही घनतक चलता मतलब यहां 1 की घात 3 होती और ये 7 की घात 3 तक होता, तो हम क्या लिखते? हम लिखते 7। 7 के बाद में अपना आता 8 और 8 कितनी बार आता साथियों? 2 बार और भाग में क्या आता? 4। 4 से काटेंगे साथियों कितनी बार कटेगा? 2 बार। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 और 16 7 कितना होता है? 16 7 कितना होता है साथियों? 16 7 कितना होगा बताओ जल्दी से? 16 7 हो जाएगा साथियों आपका 16 7 8 दूनी 16 देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का स्क्वायर का हमसे पूछा है साथियों औसत। जब भी हमारे पास में वर्ग संख्या आएंगी और इनका हम औसत कैसे निकालेंगे? साथियों वर्ग संख्याओं का औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? n जोड़ 1, फिर लिखेंगे साथियों 2n जोड़ 1 और भाग में क्या आएगा? भाग में आएगा साथियों 6। ये क्या होता है? ये होता है अपना वर्ग संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला। वर्ग संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला। n की प्लेस पे जो अंतिम संख्या वो आ जाएगी 7 और 1 बन जाएगा साथियों 8 गुणा 7 दूनी 14, 14 1 बन जाएगा साथियों 15, भाग किसका देंगे? 6 का। काट दो, 4 दूनी होता है साथियों 4 दूनी होता है साथियों 8 और 3 दूनी होता है साथियों 6। 3 से काटो कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 को 4 से मटकाऊंगा, बोलो कितना आ जाएगा? सर 20 हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है साथियों, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाकर हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ये फॉर्मूला साथियों आप दिमाग में सेट कर रखना। फॉर्मूला साथियों आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 और भाग में क्या आएगा? 6 आएगा। भाग में क्या आएगा साथियों? 6 आएगा। अगर यही संख्या साथियों अपने पास में घन हो जाए, यही संख्या वर्ग की जगह क्या आ जाए? घन आ जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा n कोष्टक n प्लस 1 और इसका स्क्वायर भाग किसका देंगे साथियों? भाग देंगे 4 का। भाग किसका देंगे? भाग देंगे साथियों अपन 4 का।
तो ये किसका हो जाएगा, ये अगर संख्या हमारे पास में क्या आ गई, घन संख्या आ गई। दोनों फॉर्मूले फटाफट साथियों नोट कर लो, दोनों के दोनों फॉर्मूले साथियों फटाफट नोट कर लो। फिर बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि साथियों इस सीरीज में आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, लेकिन साथियों यही क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो हमें क्या करते हैं, हमें परेशान करते हैं और हम गलती कर देते हैं। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 16, 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें तो औसत क्या होगा। जब भी साथियों आपसे बोलेगा प्रत्येक संख्या में, क्या बोलेगा साथियों, प्रत्येक संख्या में, तो आपको भी क्या करना है, आपको साथियों जो भी आपके पास में औसत है उसके साथ वही प्रक्रिया करना है जो इसने बोला है। इसने बोला है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें, तो आपका जो औसत है वो 12 है, इसमें हम क्या कर देंगे साथियों, 3 जोड़ देंगे और अपना औसत क्या बन जाएगा, अपना औसत बन जाएगा 15। अगर साथियों ये प्रत्येक संख्या की बात करता है तो अपना आंसर इस प्रकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोलता है प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दें, 3 क्या कर दें साथियों, घटा दें, तो इसमें से हम 3 घटा दें। अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दें तो हम इसको साथियों 3 से गुणा कर दें, गुणा का औसत बन जाएगा 12 गुणा 3, घटाने का औसत बन जाएगा साथियों 12 माइनस 3। और अगर भाग की बात कर रहा है कि 3 से भाग कर दें तो औसत बन जाएगा साथियों 12 भाग 3, कितना आ जाएगा 4। किसी दोस्त को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछता है साथियों। कितनी वर्दी हो जाएगी, कितना क्या हो जाएगा, अभी अभी क्वेश्चंस और भी आएंगे, समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चंस में मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, जोड़ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप जोड़ देंगे। घटाने का बोल रहा है तो आप घटा देंगे, गुणा बोला तो गुणा करेंगे, भाग बोला तो साथियों भाग करेंगे। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी मेरे साथी भाई को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस परेशान नहीं कर सकते जो बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन है। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। इसने बोला है 2 संख्याओं का औसत m है। 2 संख्याएं साथियों, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत हम ऐसे लिखते हैं ना, और इन दोनों का औसत क्या है साथियों m। ठीक, दोनों में से एक संख्या n है, इन दोनों में से साथियों यह संख्या मान ली n है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब इसको समझो, यह संख्या क्या है, इस 2 को गुणा करेंगे साथियों m से तो बन जाएगा 2m। ये n प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा साथियों, माइनस का, और ये अपना क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथियों। कई बार ये p और q को लेकर पूछता है, कई बार साथियों ये a और b को लेकर पूछता है, तो आंसर याद रख लेना, या आंसर का तरीका याद रख लेना कि हम इसका आंसर किस वे में देंगे। किसी दोस्त को यहां दिक्कत, बताओ मेरे साथियों, किसी दोस्त को यहां दिक्कत नहीं है, नहीं है क्या साथियों, नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं। अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, अरे छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फटाफट देखो क्वेश्चंस क्या है, समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इसके आगे की 2 संख्याएं भी ली जाएं तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का साथी औसत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत n है, ये लो साथियों 5 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है वो अपने पास में क्या है n। अब ये बोल रहा है इसके आगे की 2 संख्या, आगे की 2 संख्याएं भी ली जाती हैं तो संख्याओं का औसत क्या होगा, समझने का प्रयास करना। संख्याएं कितनी ले रहा है साथियों, संख्याएं ले रहा है 2। अगर 2 संख्या ले रहा है तो औसत क्या होगा, इन 2 संख्याओं का 2 में 2 का भाग देंगे 1, 2 में किसका भाग देंगे साथियों, 2 का क्या आ जाएगा 1, तो अपना जो औसत बन जाएगा वो n तो पहले था, उसमें साथियों 1 और जुड़ जाएगा तो औसत बन जाएगा n प्लस 1। अब इसका कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ लो साथियों। हमारे पास में संख्या है 5 क्रमागत, 5 क्रमागत संख्या मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्या है। इनका औसत क्या है, इनका औसत है साथियों 3। अब ये बोल रहा आगे की 2 संख्या और ले लो, तो हमने ले लिया 6 और 7। अब हमारे पास में औसत क्या हो जाएगा, 3 संख्या इधर छोड़ो, 3 संख्या इधर छोड़ो, औसत क्या बन जाएगा साथियों 4। पहले औसत 3 था,
अब क्या बन गया, 3 में जोड़ेंगे 1 और औसत क्या बन गया साथियों 4। किसी दोस्त को दिक्कत है, अगर 2 संख्या जुड़ा रहा है तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, अगर 4 संख्या जुड़ा रहा है तो साथियों 2 की वृद्धि हो जाएगी, अगर वो 3 संख्या जुड़ा रहा है तो 3 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1.5 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा साथियों 1.5 बढ़ जाएगा। इसी चीज को आप लोग समझे या नहीं समझे। जब भी बोलेगा साथियों कि आगे की 2 संख्या लेनी है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, 2 का भाग दे लेंगे, आगे की 3 संख्या ले रहा है तो 2 का भाग दे लेंगे, आगे की 10 संख्या ले रहा है तो भी 2 का भाग दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। साथियों मैं आपका यहां टाइम पास नहीं, हर एक क्वेश्चन को आपसे करवाने का या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 वही क्वेश्चन, 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याएं को शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। m से कितना अधिक होगा ये पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन है साथियों। संख्याएं कितनी जोड़ रहा है, संख्याएं जोड़ रहा है 3, संख्याएं जब 3 जोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे सर 3 में भाग देंगे किसका 2 का, तो औसत कितना ज्यादा हो जाएगा, औसत ज्यादा हो जाएगा साथियों 1.5। औसत कितना ज्यादा हो जाएगा, औसत ज्यादा हो जाएगा साथियों 1.5। और जब मैंने 1.5 पे टिक लगाया तो साथियों मुझे ये 3-4 चीजें मुझे एक साथ दिखाई दी। ये काम आपने किया या नहीं किया जल्दी बताओ साथियों। क्या आपने वीडियो को लाइक किया, क्या साथियों आप कमेंट करते हो, क्या साथियों आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर लिया होगा। तो साथियों ये काम करना भी ना भूलें, फटाफट ये काम करो, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से साथियों वीडियो लाइक करो। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जल्दी से साथियों वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दो मेरे अच्छे दोस्तों, मेरे अच्छे भाइयों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। देखो साथियों 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है तो 3 नई संख्याओं का औसत होगा। इसने पूछा है साथियों 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, समझने का प्रयास करना। इसने बोला है साथियों 3 संख्याएं जोड़ने पर 8.5 हुआ है, पहले औसत था साथियों 7, 8.5 हुआ है, इसका मतलब साथियों 1.5 की वृद्धि हुई है। और जब 1.5 की वृद्धि हुई है तो हम जानते हैं कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है साथियों क्रमागत संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो थोड़ा सा। इसने बोला है 5 संख्याओं का औसत 7 है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं और इनका औसत क्या है साथियों 7। 7 के बाद में संख्या आनी चाहिए 8, 8 के बाद में आनी चाहिए 9। अब इसके आगे वाली संख्याएं वो जोड़ रहा है, आगे वाली संख्या है साथियों 10 11 और 12। इन तीनों संख्याओं का औसत हमसे पूछा है और इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके बीच वाली संख्या। क्या ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना मेरे साथियों, इसके बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी औसत। इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है, नहीं है किसी मेरे भाई को दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5, इनका औसत 7 है तो बीच वाली संख्या क्या होती है साथियों औसत होती है। 7 के बाद वाली संख्या 8, 8 के बाद वाली संख्या 9, आगे वाली 3 संख्या कौन सी है, आगे वाली 3 संख्या है 10 11 और 12। इन तीनों संख्याओं का हमसे औसत पूछा है, इन तीनों में बीच वाली संख्या कौन सी है, इन तीनों में बीच वाली संख्या है साथियों 11। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, अगर नहीं तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 21। कोई मेरा साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो उसके लिए उसके पास में सिर्फ 10 सेकंड है। कोई मेरा साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो सिर्फ साथियों 10 सेकंड है, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट साथियों आंसर दे दो। पहले साथियों मैं इसको आपको कंसेप्ट से बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद में साथियों मैं इसको एक लाइन में इसका आंसर कैसा दूंगा वो भी बताऊंगा। इसने बोला है साथियों 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है तो 5वीं संख्या क्या है। इसने बोला है साथियों 5 संख्याओं का औसत 46, तो 5 संख्याओं का औसत 46 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा 5 गुणा 46 और ये आ जाएगा साथियों 5 31
और 5 चौके 20 और 3 23। इसने बोला 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर? 45 को गुणा कर देंगे 4 से। 45 दूनी 90, 90 दूनी क्या हो जाएगा साथियों? 180। बोलो कितना कम सर? 50 कम। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है? वो संख्या हमारे पास में पांचवी है, वो कौन सी है? 50। हो गया, ये तो खेला हो गया। क्या करेंगे साथियों? योग निकाल लेंगे। 5 संख्या है तो 5 का योग निकाल लेंगे, 4 संख्या है 4 का योग निकाल लेंगे, दोनों को घटाएंगे तो पांचवी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, ये संख्या छोटी थी, जल्दी से आ गई। अब मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूं कैसे। पहले औसत था साथियों 46, अब औसत कितना बना? अब औसत कितना बना? अब औसत बना साथियों कितना? 45। ये औसत कितनी संख्याओं पर 45 बना? 4 संख्याओं पर। मतलब इस पर भी 45, इस पर भी 45, इस पर भी 45 और साथियों इस पर भी 45। 4 संख्याओं पर औसत बन रहा है साथियों 45 45। मतलब एक की कमी हो रही है। मतलब सभी में क्या हो रहा है साथियों? एक की कमी हो रही है। उस एक की कमी की पूर्ति कौन कर रहा है? उस एक की कमी की पूर्ति कर रहा है साथियों पांचवी संख्या। कौन सी संख्या कर रही है? उस एक की कमी की पूर्ति कौन सी संख्या कर रही है? पांचवी संख्या। इसका मतलब साथियों जो पहले वाला औसत था उसमें उस एक की कमी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो संख्या क्या बन जाएगी? 46 और 4 क्या बन जाएगी? 50। एक की संख्या, एक की कमी को पूरा करेगा पांचवी संख्या। तो 5 संख्याओं का जो औसत है उसमें एक की कमी हो रही थी, उसको जोड़ दो तो अपना क्या आ जाएगा? अपना साथियों औसत आ जाएगा। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे भाई को दिक्कत, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, बताओ जल्दी से बता दो साथियों। बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर साथियों 22। ये लो क्वेश्चन नंबर 22। देखो 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? निकाली गई संख्या क्या है? देखो साथियों 5 संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है? 27। इसका मतलब योग कितना बन जाएगा सर? योग बन जाएगा 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ये लो, ये 5 संख्याओं का क्या है साथियों? योग। ये 5 संख्याओं का योग है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत हो जाता है साथियों कितना? 25। एक संख्या निकाल दी, इसका मतलब बची कितनी? 4। और ये 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25। 4 संख्याओं का औसत 25 है तो इनका योग कितना होगा? योग हो जाएगा 25 गुणा 4 बराबर कितना साथियों? 100। बोलो निकाली गई संख्या क्या है? इसका अंतर ही क्या है साथियों? निकाली गई संख्या है। इनका अंतर ही क्या है साथियों? निकाली गई संख्या है। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? डी सही हो जाएगा। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत, बताओ साथियों किसी दोस्त को यहां दिक्कत नहीं है? वही काम करेंगे साथियों, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औसत कितना हो जाता है? 25। ये 25 औसत कितनी संख्याओं का है? 4 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 25। इसका मतलब 4 संख्याओं का औसत 25 है। 4 संख्याओं में 2-2 की कमी हुई है तो टोटल कितने की कमी हो गई? 8 की। और हमारे पास में पहले औसत कितना था? 27। तो इस प्रकार भी कर सकते हो। आपका माइंड किस प्रकार काम करता है उस प्रकार आप लोग साथियों सॉल्यूशन दोगे, मुझे पता है। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो साथियों आप लोग अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाओगे। साथियों तैयारी सही करते हैं, सभी लोग साथियों तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। इसके पीछे कारण एक ही है, उन्होंने स्मार्ट तरीके से साथियों अध्ययन किया है। आप भी अगर स्मार्ट तरीके से अध्ययन करते हो साथियों, आप भी उसी लिस्ट में होगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 23। कौन साथी भाई इसका आंसर देगा? कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर जल्दी से देगा? बता दो फटाफट, कौन मेरा साथी भाई आंसर देगा? देखो फिर 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? इजी वे में क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, कुछ खास है नहीं। आंसर आ गया होगा? आ गया तो देखो फिर 30 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्याएं हैं, औसत साथियों 20 है। इसका मतलब योग हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 600। ऐसे ही हमारे पास में 20 संख्या है, औसत 30 है, योग हो जाएगा 20 गुणा 30 600।
अपने पास में टोटल संख्या कितनी बन गई? टोटल संख्या बन गई साथियों 50। इन 50 संख्याओं का योग कितना है? इन 50 संख्याओं का योग है 1200। यहां तक मेरे साथी भाई को समझ में आ गया? बोलो मेरे साथी भाइयों, यहां तक समझ में आ गया? 30 संख्याएं हैं, उनका औसत 20 है, तो योग हो जाएगा 600। 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 30 है, तो योग हो जाएगा 600। 600 और 600 हो गया 1200। ये 1200 क्या है? ये 50 संख्याओं का योग है। तो 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? सर योग में भाग दे देंगे किसका? योग में भाग दे देंगे संख्याओं का। जीरो से उड़ा दो जीरो को, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचेगा साथियों 2, 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20। बोलो किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी सही आ रहा है। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं है? कोई मेरा साथी भाई ये कहता है कि सर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करो। साथियों हलवे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी मैं स्पीड ज्यादा भी ले रहा हूं, तो किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि YouTube में आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप लोग स्पीड को मेंटेन भी कर सकते हो। आप लोग स्पीड को मेंटेन कम भी कर सकते हो साथियों, बढ़ा भी सकते हो। मैं एक एवरेज स्पीड लेकर साथियों चल रहा हूं, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 24। कौन साथी भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देगा? कौन साथी भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देगा? देख लो फिर। इसने बोला है 55, 60 और 45 विद्यार्थियों के 3 समूह के औसत अंक 50, 55 और 60 हैं, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग है। लगभग में साथियों हमसे औसत अंक पूछा है। कहने का मतलब वही क्वेश्चन से जो हमने पीछे किया था। वहां अपने पास में 2 संख्याएं थी, यहां अपने पास में साथियों 3 संख्याएं। मैं अगर बात करूं पहले समूह की, पहले समूह में व्यक्ति कितने हैं या विद्यार्थी कितने हैं साथियों? 55। और इन 55 विद्यार्थियों का औसत कितना है? इन 55 विद्यार्थियों का औसत है साथियों 50। तो योग कितना बन जाएगा साथियों? योग बन जाएगा, इनको गुणा कर देंगे। 5 को 5 से गुणा करूंगा, 5 5 25, और 5 5 25 और 2 क्या हो जाएगा? 27। ठीक। फिर देखो, फिर अपने पास में संख्याएं कितनी है? फिर अपने पास में विद्यार्थी हैं 60, और उनका औसत कितना है? उनका औसत है साथियों 55। योग कितना बन जाएगा? योग बन जाएगा 0, 5 6 हो जाएगा 30, और 5 6 30, और 3 क्या हो जाएगा? 33। फिर अपने पास में ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये बच गया, वो इससे हो जाएगा। फिर अपने पास में संख्या कितनी है? संख्या है साथियों 45, और उनका औसत कितना है? औसत है 60। इसका मतलब साथियों, इसका मतलब ये है कि उनका योग हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा? 45 को गुणा करेंगे 60 से तो 0, 5 6 30, और 5 6 30, 5 चौके 6 चौक 24, और 3 27। अब हमारे पास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 और 5 10, 4 6 10, और 5 15 1 16। टोटल विद्यार्थी अपने पास में 160 है। और उनके अंकों का योग कितना है? उनके अंकों का योग है साथियों अपने पास में 0, 5 7 3 10 और 7 17, 2 3 5 2 7 और 1 8। उनके अंकों का योग है अपने पास में 8750। औसत कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे किसका साथियों? 160 का। 0 से 0 को उड़ा देंगे, 16 का भाग देंगे, 16 पंजे क्या हो जाएगा? 80। कहां है साथियों? तीनों में ही 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पंजे हो गया 80, बचेगा 7, 7 बचेगा, 16 चौके क्या हो जाएगा? 64, 16 चौके 64। साथियों एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आ रहा है 5 और 4। थोड़ा सा आगे और देखते हैं, पॉइंट आ जाएगा 16 चौक 64, और 75 में से साथियों मैं निकालूंगा 64, तो मेरे पास में क्या बचेगा? 11 बचेगा। 11 बचेगा, मैं भाग दूंगा 16 का, तो 16 6 96, 16 6 कितना हो जाएगा साथियों? 96। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? अपना ऑप्शन पहला ही सही है। ये ऑप्शन दे रखा है तब साथियों मैंने आगे और भाग दिया है, वरना भाग देने की जरूरत नहीं है, अपने अंक मैच हो चुके थे। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है? बढ़े साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े साथियों, वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। इतने लोग हैं, इतना औसत है, इतने लोग हैं, इतना औसत है।
ये इनका योग होता जाएगा, टोटल लोग ये हैं और इनका टोटल योग ये है, भाग दे देंगे, अपना क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे साथियों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लो, 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 12। पहली 12 संख्याओं का औसत 10 है, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। इजी सा क्वेश्चन है, 20 संख्याएं हैं साथियों, औसत उनका 12 है, इसका मतलब उनका योग हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। इसमें से 12 संख्याएं हैं, उनका औसत हमारे पास में 10 है, योग हो जाएगा साथियों 120। अब शेष संख्या कितनी बची, यहां घटाओ, शेष संख्या बची साथियों 8। इन 8 संख्याओं का योग कितना है, यहां भी घटा दो, जब यहां घटाया है तो यहां भी घटा देंगे। इन 8 संख्याओं का योग कितना है साथियों, 120। 8 संख्याओं का योग कितना है, 120। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा साथियों 120/8। 8 का भाग देंगे, 15 8 क्या होता है, 15 8 होता है 120। ऑप्शन नंबर कहां मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर अपना डी मैच हो रहा है। किसी दोस्त को दिक्कत है, देखो 20 संख्याओं का औसत 12 है, 20 संख्याओं का औसत 12 मतलब योग कितना हो गया, 240। इसमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 10 है, इसका मतलब योग कितना हो गया, 120। बची कितनी संख्या, बची साथियों 8। इधर योग कितना बचा, 120। तो 8 संख्याओं का योग 120 है, तो औसत कितना हो जाएगा, सर भाग दे देंगे। कोई दिक्कत, अरे बताओ कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है तो फिर साथियों जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26 ये आ गया, ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 26। आंसर कौन साथी भाई देगा, यदि 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत ए है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत ए है, ए बी सी डी 3a/2 का औसत क्या होगा, ये लो अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है साथियों ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, ठीक है, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, इनका औसत ये लो, और इनका औसत क्या है साथियों, इनका औसत है ए। इसका मतलब इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा साथियों 4 गुणा ए। किसी दोस्त को दिक्कत, इनका योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा ए। अब हमें आगे वाली संख्याओं का औसत निकालना है, तो आगे वाली संख्याओं का औसत निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ 3a/2, ठीक है। संख्या कितनी है साथियों, संख्या है अपने 5, इनका हमें औसत निकालना है। पहले मुझे ये बताओ इसका मान कितना है, सर इसका मान है 4a, इसका मान क्या है 4a। अब देखो 2 को गुणा करूंगा मैं 4 से, क्यों लघुत्तम लूंगा, 4 दूनी 8 और 3 11a, 11a/2 और 2 के साथ में क्या आ जाएगा साथियों 5, 11a/2 और 2 के साथ में नीचे वाला क्या आ जाएगा 5। तो हमारा औसत क्या बन जाएगा, हमारा औसत बन जाएगा साथियों 11a/10, 11a/10 क्या बन जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथ देख लो, थोड़ा सा दोबारा देख लो, कोई साथियों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनका औसत 4 संख्याओं का हमारे पास में ए है, तो योग बन जाएगा साथियों 4a। अब हमारे पास में साथियों संख्या बन गई 5, 5 में से 4 संख्या तो वही है जो हमारे जिसका हमने योग निकाला था, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा साथियों 4a। अब ये बन गया साथियों 4a प्लस 3a/2। अगर मैं लघुत्तम लेके करूंगा तो 4 को गुणा करूंगा 2 से 8, 8 और 3 कितना बन जाएगा साथियों 11, तो ये बन गया 11a। इसके नीचे 2 आना ही आना है, और साथ में ये 5 भी क्या आएगा साथियों, इसके साथ गुणा में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अगर दिक्कत हो रही है तो साथियों कमेंट बॉक्स पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी सॉल्यूशन समस्या का समाधान पक्का करूंगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, कोई साथियों यहां टाइम पास नहीं है, यहां वही दोस्त आएगा जो पढ़ेगा, यहां कोई टाइम पास नहीं है साथियों। यहां हर एक क्वेश्चंस आपको जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वह क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, यहां टाइम पास नहीं है साथियों।
1 घंटे 5 मिनट या 55 मिनट के अंदर साथियों आपको 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ये नहीं है साथियों कि अपन का 1 घंटा ले रहे हैं, क्वेश्चन हमने 3 ही पढ़े हैं, क्वेश्चन हमने 5 ही पढ़े हैं। मैंने साथियों ऐसे भी यूट्यूबर देखे हैं जिन्होंने 1 घंटे की क्लास ली है, क्वेश्चन बताए हैं 6 या 7। हर एक क्वेश्चन को साथियों आप लोग बारीकी से समझ रहे हो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन 27 आपको लगता है क्वेश्चन 27 इजी है, लेकिन साथियों क्वेश्चन 27 आपकी नींदें खराब कर सकता है, ये मैं आपको बोलता हूँ। आपकी नींदें खराब कर सकता है साथियों ये क्वेश्चन नंबर 27। कैसे? देखो, इसने बोला है 4 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोग कितने हैं साथियों? 3। अगर 3 की औसत आयु 25 है, इसका मतलब योग कितना बन जाएगा? योग बन जाएगा साथियों 75। 4 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 21 है। अब हमारे पास में व्यक्ति कितने हैं साथियों? 2, और इनकी औसत आयु कितनी है? 21। तो योग कितना बन जाएगा? योग बन जाएगा साथियों 21 दूनी 42। अब मुझे एक बात बताना, ये भी 4 वर्ष पहले और साथियों ये भी 4 वर्ष पहले। व्यक्ति कौन बचेगा? व्यक्ति बचेगा साथियों 1। व्यक्ति कौन बचेगा? 1 बचेगा। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम खराब करेगा। तब साथियों मैंने सीधा सीधा इसको गिनती लिख दी 3 और नीचे लिख दिया 2। व्यक्ति बचा 1। यहां उसकी आयु कितनी बचेगी? हम घटा देंगे साथियों 3, और हम यहां घटा देंगे कितना बचेगा? 3, 33। लेकिन ध्यान से समझना, लास्ट में उसने खेला कर दिया आपके साथ में। खेला कैसे कर दिया? उसने बोला एक की वर्तमान आयु क्या है। पहले 4 वर्ष की पूछ रहा था, 4 वर्ष पहले की देकर आपसे वर्तमान पूछी है। तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? 4 वर्ष पहले उसकी आयु थी 33। अब कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी साथियों 33 जोड़ 4, और 33 जोड़ 4 कितना हो जाएगा? 37। अब कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। मैं साथियों आपको फिर बता देता हूं, लास्ट में आपके साथ कोई ना कोई खेला एग्जामिनर पक्का करेगा, और वहां आप लोग मत फंस जाना साथियों। मेन पॉइंट यही था कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछी है। 4 वर्ष पहले की दी औसत, वर्तमान आयु पूछी है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों, किसी मेरे भाई को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 28। किसी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, किसी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत है साथियों, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट। देखो, 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष एवं 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष। पी की वर्तमान आयु क्या है? समझो साथियों, इसने बोला है 3 व्यक्ति हैं पी, क्यू और आर, और इनकी औसत आयु हमें दे रखी है साथियों 25। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? इनकी आयु का योग हो जाएगा 25 गुणा 3 बराबर 75। ये साथियों कब का है? ये 5 वर्ष पहले का है। अगर मैं वर्तमान संदर्भ की बात करूं तो वर्तमान संदर्भ में क्या होगा? 75 तो 5 साल पहले का था। अब ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, और ये भी 5 साल बढ़ेगा। टोटल कितने साल बढ़ेंगे? टोटल बढ़ जाएंगे साथियों 15 साल। किसी दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को? तो 75 और 15 कितना हो गया? 90। ठीक। इसने बोला है 7 वर्ष पहले क्यू और आर, ये आ गया क्यू और ये आ गया साथियों आर। इन दोनों की आयु का एवरेज कितना है? 20 है। योग कितना हो जाएगा? सर योग हो जाएगा 40। कितने साल पहले की बात कर रहा है? सर ये बात कर रहा है 7 साल पहले की। तो 7 साल में इसमें भी 7 साल की वृद्धि होगी, इसमें भी 7 साल की वृद्धि होगी, तो दोनों में कितने साल की वृद्धि हो जाएगी? 14 की। ये क्या आ गई? ये आ गई साथियों इनकी वर्तमान। इनकी क्या आ गई साथियों? वर्तमान। अब इन 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? पी। और इन दोनों योग में से, सॉरी, इस ऊपर वाले योग में से नीचे वाला योग घटाएंगे, मतलब 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा पी, और पी की क्या आ जाएगी साथियों? वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु कितनी बन जाएगी? सर इसका अंतर करेंगे तो आएगा 36, और 36 कहां लिखा है? 36 लिखा है साथियों ऑप्शन नंबर ए में। किसी दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, क्वेश्चन नॉर्मली है, किसी मेरे भाई को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 29 और 29 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 30 अपना आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या है साथियों, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है, ए तथा सी की आयु का अंतर पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ए और बी की औसत आयु कितनी है, औसत आयु है 30, तो साथियों इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 60। बी और सी की औसत आयु कितनी है साथियों 26, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 26 दूनी हो जाएगा साथियों 52। अब हमसे पूछा है ए माइनस सी, तो इनको घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी बचेगा। यहां पे सर कैसे बचेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ए माइनस सी बचेगा। और ए माइनस सी का मान क्या आ जाएगा, 60 में से 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे साथी भाइयों, 8 आ जाएगा। 60 में से 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8 आ जाएगा। 8 कहां लिखा है, 8 लिखा है साथियों ऑप्शन नंबर डी में। 8 लिखा है साथियों ऑप्शन नंबर डी में। किसी दोस्त को दिक्कत है तो साथियों दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला साथियों औसत, हमने निकाला योग। इसने अगेन बोला साथियों औसत, हमने निकाला योग। घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये दोनों कट जाएंगे, ए माइनस सी बचेगा, और यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। हमसे पूछा था ए तथा सी की आयु का अंतर, तो ऑप्शन नंबर डी। आज का साथियों अपन अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। ये अपना अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा साथियों मैं इसको साथियों थोड़ा सा मैं सही ढंग से लिखने का प्रयास करता हूं। देखो फिर साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे कैसे, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसने बोला है ए तथा बी का औसत ये दे रखा है, तो n का मान क्या होगा। इसने बोला है साथियों a प्लस बी का औसत क्या है, a की घात n जोड़ 1 प्लस b की घात n जोड़ 1 बटा a की घात n प्लस साथियों b की घात n, ये औसत है। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास में साथियों दो संख्या होती हैं तो उन दो संख्याओं का औसत होता है a जोड़ b बटे 2। ये इन दो संख्याओं का औसत ऐसे होता है। अब यहां ध्यान से देखना, a की घात कितनी है साथियों, यहां पर 1 है, और b की घात 1 यहां पर क्या है 1 है। अब मैं इसको n की जगह में क्या रखूं कि घात 1 बचे, तो साथियों मैं n की जगह रख सकता हूं क्या 0। जब 0 रखूंगा तो 0 जोड़ 1 घात 1 बनेगी, यहां भी मैं रखूंगा 0। n का मान यहां से क्या हो सकता है, n का मान हो सकता है यहां से साथियों 0। अगर मैं 1 रख दूंगा तो घात 2 2 हो जाएगी, अगर मैं 2 रख दूंगा तो घात 3 3 हो जाएगी, लेकिन हमें घात को 1 ही रखना है, 1 ही रखना है, तो n का मान क्या होगा 0। और साथियों किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट, उसका मान क्या होता है साथियों, उसका मान हमेशा 1 होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो a की घात 0 b की घात 0, यहां से क्या आ जाएगा 2, और a की घात n की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ऊपर बचेगा a की घात 1 प्लस यहां 0 करेंगे तो b की घात 1, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों 2। यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा साथियों एवरेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है। ये थे साथियों क्वेश्चंस, एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस जो हमने आज के लेक्चर में पूरे किए हैं। साथियों नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़े एडवांस लेवल के अपन क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।